मैं फाइल कर सकता हूं, मैं साफ कर सकता हूं। कृपया बस मुझे एक मौका दें। प्रतीक्षा क्षेत्र से हंसी की गूंज सुनाई देती है। तभी एक सुरक्षा गार्ड आगे बढ़ता है। आरव को हटाने के इरादे से उसका हाथ आगे बढ़ता है। अचानक अमित सर प्रकट होते हैं। सड़क पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे आश्रय की तलाश में पैदल चलने वालों की जल्दबाजी वाली आकृतियां धुंधली हो रही हैं। आरव, एक 10 साल का लड़का, नंगे पैर कांप रहा है। उसके फटे हुए कपड़े उसके छोटे से शरीर से चिपके हुए हैं। उसकी आंखें भूख से चौड़ी, एक ऊंची कॉरपोरेट इमारत को देखते हुए एक अटूट संकल्प के साथ जल रही हैं। अमित कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साइन की तेज चमक अंधेरी रात में लगातार हो रही बारिश को रोशन कर रही है। आरव अपने स्पष्ट डर को पीछे धकेलते हुए अपने युवा हृदय में लड़ी जा रही एक मूक लड़ाई को सहते हुए खुद को मजबूत करता है। एक गहरी सांस के साथ वह दृढ़ता से एक कदम आगे बढ़ाता है, विशाल संरचना का सामना करने के लिए तैयार। आरव हलचल भरे कार्यालय रिसेप्शन में प्रवेश करता है। उसकी आंखें शांत हताशा के साथ स्कैन करती हैं, जिसका सामना रिसेप्शनिस्ट की तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से होता है। मैं फाइल कर सकता हूं, मैं साफ कर सकता हूं। कृपया बस मुझे एक मौका दें। प्रतीक्षा क्षेत्र से हंसी की गूंज सुनाई देती है। तभी एक सुरक्षा गार्ड आगे बढ़ता है। आरव को हटाने के इरादे से उसका हाथ आगे बढ़ता है। अचानक अमित सर प्रकट होते हैं। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति एक सूक्ष्म हाव भाव से गार्ड को रोक देती है। उनकी निगाहें आरव पर टिकी हैं। अमित सर को आरव की आंखों में डर नहीं, बल्कि गहरी बेबसी और कुछ कर दिखाने की अटूट इच्छा दिखती है। एक चमकदार रोशनी वाले कार्यालय में अमित सर आरव को एक मोटा अनुबंध सौंपते हैं, एक मल्टी करोड़ का सौदा, जबकि हवा में एक तनावपूर्ण चुप्पी छाई हुई है। आरव के हाथ कांपते हैं, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमकता है जब वह घोषणा करता है, कर की गणना गलत है। यदि इस पर हस्ताक्षर किए जाते तो कंपनी को 25 लाख का नुकसान होता। अमित सर की आंखें भावनाओं से भर गईं। आरव, तुम इस कंपनी के एक खास सदस्य हो। हम तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारी मां के इलाज का सारा खर्च उठाएंगे। चमकती आंखों से आरव जवाब देता है, मैं बस पढ़ना चाहता हूं, ताकि मैं भी किसी गरीब की मदद कर सकूं।